नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोगों का क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 तक हो चुकी थी, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। चलिए, ये सवाल है। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकेंड में कितना रेडियन का कोण बनाएगा, ये देखना है। चलिए देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि चूँकि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, इसलिए क्या होगा, 1 डिग्री बराबर पाई बट ये गुना में चला जाएगा 180, ये रेडियन में हो जाएगा। इसलिए 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन हो, पाई बटे 180 रेडियन। तो क्या होगा, इसलिए ये 360 है, 360 ये 360 है। 360 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बटे 180, ये गुना में चला जाएगा, गुना 360 डिग्री, ये 360, ये सब रेडियन माप में हो जाएगा, रेडियन माप। ये 0 0 कटा, ये 0 0 कटा। अब 18 का 18 8 दूनी 36, 2 बार में कटा, तो क्या लिख सकते हैं, बराबर 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन, ये हुआ 2 पाई रेडियन। तो 360 डिग्री बराबर क्या आया, 2 पाई रेडियन। चलिए आगे देखते हैं। क्या दिया हुआ था, चलिए देखते हैं। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। चलिए इसी को ज्ञात करना है। चूँकि पहिया द्वारा एक परिक्रमण में 2 पाई रेडियन का कोण बनाता है। पहिया द्वारा एक परिक्रमण में 2 पाई रेडियन का कोण बनाता है, तो क्या होगा, तो पहिया द्वारा तीन 360 परिक्रमण में रेडियन बराबर क्या होगा, 360, एक डिग्री है, 360 डिग्री परिक्रमण में रेडियन बराबर कितना होगा, 360 गुना कितना रेडियन आया था, 2 रेडियन। क्या होगा, 2 पाई रेडियन।
तो बराबर क्या होगा 360 गुना 2 720 पाई रेडियन। ये आया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो क्या आया 360 परिक्रमण बराबर कितना रेडियन आया 720 पाई। तो 360 परिक्रमण कितना 1 मिनट बराबर क्या होगा, इसलिए 1 मिनट बराबर 720 पाई। 1 मिनट बराबर 720 पाई। तो क्या होगा 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 60 सेकंड बराबर 720। ये गुना में चला जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। साठ सेकेंड बराबर 720 पाई। इसलिए 1 सेकेंड बराबर निकलना 1 सेकेंड बराबर 720। ये भाग में चला जाएगा 60, ये पाई 0 0 कटा। अब 6 से कटा देते हैं, 6 का 6, फिर यहाँ 6 का 6, 6 दूनी 12 बराबर क्या है 12 पाई। ये हुआ आंसर, ये रेडियन माप में आया। ये लाना था। तो एक सेकेंड बराबर कितना आया, इसलिए 1 सेकेंड बराबर 12 पाई रेडियन। ये हुआ आंसर। चलिए आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये सवाल इस तरह से बना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये ज्ञात करना है। चलिए सॉल्यूशन। जिसकी त्रिज्या क्या दिया है, किस में दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या मतलब r। वृत्त की त्रिज्या r बराबर क्या दिया हुआ है, r बराबर 100 सेंटीमीटर। और वृत्त के चाप की लंबाई कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। वृत्त के चाप की लंबाई ये दिया हुआ है
मतलब ये एल बराबर एल बराबर 22 सेंटीमीटर, ये 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और थीटा बराबर, मतलब कौन निकालना है, थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क्स। चलिए देखते हैं। थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, थीटा बराबर मतलब कौन, थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई मतलब एल बटे क्या होता है, त्रिज्या, त्रिज्या आर, ये फार्मूला होती है। चलिए, तो क्या क्या दिया हुआ था, एल मतलब वृत्त के चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर दिया हुआ था, 22 बैठा देंगे, और आर बराबर 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बराबर एल का मान कितना है 22 और आर का मान 100, तो घटाएंगे 2 से, तो इकाई तो 2 इकाई तो 2 पंचे 10, 0 मतलब 11/50 ये आया। थीटा बराबर क्या आया, 11/50। ये रेडियन माप में आया, इसको डिग्री माप में बदलना। रेडियन माप, इसको डिग्री माप में निकालना है। क्वेश्चन तो डिग्री माप में निकालने के लिए बोला है ना, थीटा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन एक बार। केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, डिग्री माप में। और पाई का मान क्या बैठा ना 22/7। चलिए थीटा बराबर 11/50 आया है, ये रेडियन माप में, इसको डिग्री माप में बदलते हैं। चूँकि क्या जानते हैं, पाई रेडियन बराबर क्या होता है 180 डिग्री, जो होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन बराबर क्या होगा 180 बटे ये पाई नीचे आ जाएगा पाई, ये किस में आया डिग्री में, ये डिग्री माप में आया। इसलिए कितना दिया हुआ रेडियन माप में 11/50, 11/50 ये किस में है रेडियन बराबर 180 बटे पाई का मान बैठा देते हैं 22/7 गुना, ये गुना में आ जाएगा 11/50। ये 0 0 कटा, चलिए कटा देते हैं, ये 0 0 कटा, फिर 11 से कटा देते हैं, 11 1 11, 11 दूनी 22, फिर ये 7 यहाँ ऊपर आ जाएगा। बराबर क्या लिखाएगा, यहाँ क्या बचा है, फिर 2 से घटेगा, 11 दूनी 22, फिर 2 से 2 इकाई 2, यहाँ क्या होगा 2 9 18, 9 बचा, फिर 9 गुना, यहाँ क्या बचा हुआ 1/5, फिर ये 7 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, ये 7 बराबर
इसके नीचे में 1, इसके नीचे में 1, ये दोनों गुना हो जाएगा 963/5। 63/5 आया, ये डिग्री माप में आया। डिग्री माप, चलिए इसको पूरा डिग्री माप में बदलना है। डिग्री माप में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको भाग देना पड़ेगा। चलिए 63 को 5 से भाग देते हैं, नीचे वाला से अंश को हर से भाग देते हैं, 5 से भाग देते हैं। चलिए 5 का 5, क्या बचा 1, क्या आएगा 3, 5 दूनी 10, ये दोनों कटा, ये 3 आया। ये किस में आया, ये डिग्री माप में आया। ये 2 डिग्री माप में आया है। मतलब यहाँ 12, तो बराबर क्या लिख सकते हैं, 12 डिग्री, और ये 3 कैसे लिखा है, ये 3 पूर्णांक के रूप में लिखेंगे तो ये 3 ऊपर जाएगा और ये 5 नीचे लिखाएगा, इस तरह से। तो ये सब मान डिग्री माप में आया। ये सब किस में आया हुआ, डिग्री माप में। ये सारा डिग्री माप में आया हुआ। अब इसको मिनट में बदलना है, तो मिनट में बदलने के लिए 1 मिनट बराबर 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो इसको 60 से गुना कर देते हैं। ये तो पूरा लिखा दिया 12 डिग्री, तो 3 गुना 60/5, 54 30, कितना होगा 300/5। फिर 5 से इसको भाग देना 300 को। चलिए 5 से भाग देते हैं। कितना बार में, 6 बार में, 54 30, 5 के 30, 6 बार में 30। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था, इसको मिटा देते हैं। क्या आया था 3, तो जोड़ के रूप में इसको कैसे लिख सकते हैं, जोड़, ये 3/5 इस रूप में है। चलिए इसको मिनट में बदलना, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर देते हैं। गुना में यहाँ एक डिग्री लिखा हुआ है, तो मतलब 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट। चलिए 60 से इसको गुना करते हैं, 30 गुना 60/5, इस तरह से आया। ये किस में आया, मिनट में। तो 5 से कटा देते, 5 का 5, फिर 5 का 5, क्या बचा 1, 5 दूनी 10, मतलब 3 गुना 12, 12 36 बराबर 12 डिग्री जोड़ कितना आया, यहाँ 3 गुना क्या होगा 12, 12 36, 36 ये मिनट में आया। तो बराबर क्या लिखा है एक बार में, 12 डिग्री 36 मिनट। ये किस में आया, डिग्री माप में, डिग्री माप, ये हुआ आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 बना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है की एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया हुआ है, वृत्त की व्यास डी बराबर क्या दिया है, 40 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त का त्रिज्या आर बराबर क्या होगा, आर बराबर फार्मूला क्या होता है, d/2। आर बराबर d/2 होता है। त्रिज्या आर बराबर व्यास बटे 2 बराबर क्या होगा, 40/2। 2 से कटेगा तो 1 2, 2 दूनी 4 मतलब 0 बराबर क्या होगा, आर बराबर 20 सेंटीमीटर। आर का मान आया 20 सेंटीमीटर। चलिए आर का मान तो 20 सेंटीमीटर दिया, और क्या दिया हुआ है, जीवा, वृत्त की जीवा 20 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करना, एल। तो वृत्त की जीवा बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। एक वृत्त बना लेते हैं। ये एक वृत्त है, चलिए ये एक वृत्त है, इसमें ये ओ ये ओ, ये ए और ये है बी। चलिए वृत्त की जीवा कितना, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये भी 20 है, 20 सेंटीमीटर। चलिए इसको आगे देखते हैं। जैसे ये क्या किस में दिया हुआ है, त्रिभुज ABC, चूंकि त्रिभुज ए कि त्रिभुज ए ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है मतलब ये समान भुजा होगा, बराबर बराबर। तो ये जीवा कितना है, 20 सेंटीमीटर, तो इसमें भी 20 सेंटीमीटर होगा, इसमें भी 20, सब बराबर। तो कोण कितना डिग्री का बनेगा, 20 यहाँ 20 सेंटीमीटर, ये 20 डिग्री में बनेगा जीवा।
ये 20 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 20 डिग्री। ये कितना डिग्री का कोण बना? 60 डिग्री का कोण बना। कोण 60 डिग्री का बना। तो थीटा बराबर क्या होगा? 60 डिग्री। थीटा बराबर 60 डिग्री। तो ये रेडियन माप में याद करना है। तो फार्मूला क्या होता है? थीटा का मान निकल चुका है। चूँकि 180 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई रेडियन। इसलिए क्या होगा? 1 डिग्री बराबर पाई बट्टे 180। ये किस में है? रेडियन में। तो इधर क्या लिखाएगा? इसलिए कितना दिया हुआ? 60 डिग्री। 60 डिग्री बराबर पाई बट्टे 180 गुना ये क्या है? 60। ये किसमें आया? रेडियन माप में। तो ये 0 0 कटा, 6 से कटेगा, 6 का 6, 6 18 बराबर क्या है? पाई बट्टे 3। ये किसमें आया? रेडियन माप में। रेडियन माप में आया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए थीटा का मान निकल चुका है। क्या है? थीटा बराबर पाई बट्टे 3। ये निकला थीटा का मान। अब क्या निकालना है? आर का मान भी मालूम है, थीटा का मान मालूम चल गया। अब चाप की लंबाई ज्ञात करना, मतलब एल बराबर। क्योंकि एल बराबर फार्मूला क्या होता है? आर थीटा। ये होती है फार्मूला। तो इसलिए एल बराबर क्या होगा? आर का मान क्या दिया हुआ है? आर का मान दिखा देते हैं। आर का मान कितना आया है? आर का मान 20 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना था? यहाँ संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करना था। चाप की लंबाई ज्ञात कर देते हैं। एल बराबर क्या होता है? आर थीटा। आर का मान 20 सेंटीमीटर। तो आर का मान 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। आर का मान क्या बैठाएंगे? 20 गुना थीटा का मान क्या है? पाई बटे 3। तो बराबर क्या लिखाएगा? ये सेंटीमीटर में दिया हुआ बटे 1 क्या होगा? 20 पाई। 20 पाई बटे 3 ये सेंटीमीटर में आया। इसलिए एल बराबर क्या आया? लंबाई 20 पाई बटे 3 ये सेंटीमीटर। ये हुआ इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। चलिए इसको ज्ञात करते हैं। चलिए दिया है किस रूप में? दिया है इसका क्या क्या दिया हुआ है? चाप की लंबाई। चलिए दिया है वृत्त, जैसे ये 2 वृत्त दिया हुआ है। चलिए 2 वृत्त पहले बना देते हैं। ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है। इसमें कोण बना हुआ है इस तरह से दोनों में। ये कुछ बड़ा है। ये कितना डिग्री का कोण बना हुआ है? ये 60 डिग्री एक, और दूसरा बना हुआ 75 डिग्री। ये 75 डिग्री। ये पहला वृत्त और ये है दूसरा वृत्त।
चलिए देखते हैं पहला वृत्त के लिए। पहली वृत्त के लिए क्या क्या दिया हुआ है? त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या r बराबर, मतलब इसको r1 मान लेते हैं, बराबर क्वेश्चन मार्क, इसको निकालना है। और लंबाई, चाप की लंबाई, चलिए चाप की लंबाई, बराबर क्या है l। और क्या दिया हुआ है? कोण, मतलब θ1 बराबर क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री। इसको रेडियन माप में क्या लिखते हैं? π/3। ये हम लोग जानते हैं पहले से ही। अब इसमें क्या निकालना है? r1 मतलब त्रिज्या निकलेगा। चलिए त्रिज्या निकाल देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? चाप की लंबाई l बराबर चाप की लंबाई l बराबर फॉर्मूला क्या होता है? r थीटा, मतलब r1 थीटा, r1 θ1। तो r1 का मान क्या दिया हुआ है? r1 तो निकालना है। और θ1 का मान क्या दिया हुआ है? 5 π/3। r का मान क्या दिया हुआ है? l का मान l ही है, बराबर क्या है? बराबर ये दिया हुआ, तो r1 π/3। इसको क्या लिखेंगे? तिरछा गुना करते हैं, ये 3 से यहाँ गुना होगा 1, नीचे ये तिरछा गुना होगा, तो 3l बराबर r1 π। तो ये पाई इधर आएगा, 3l, ये पाई इस पर लाएंगे तो बटे में आएगा पाई बराबर r1। किस रूप में? इसलिए क्या लिखा आएगा? r1 बराबर 3 पाई, r1 बराबर 3l बटे पाई। क्या आया? r1 बराबर, r1 का मान क्या आया? 3l बटे पाई। इसको समीकरण 1 मान लिए। चलिए आगे दूसरे वृत्त के लिए। दूसरे वृत्त के लिए क्या दिया हुआ है? थीटा, इसमें क्या दिया है? 75 डिग्री का थीटा है। सेम प्रोसेस है, लंबाई l तो सेम है, r भी सेम है, ये r2 मानेंगे। चलिए दूसरी वृत्त के लिए। दूसरी वृत्त के लिए क्या होगा? त्रिज्या r2 बराबर, ये तो निकालना है,
और एल बराबर क्या दिया हुआ है, लंबाई। ये तो सेम है, लंबाई बराबर एल और थीटा मतलब कोण, ये थीटा 2 मान लेते हैं, बराबर क्या दिया हुआ 75 डिग्री। ये डिग्री में है 75 डिग्री, इसको रेडियन में बदलना पड़ेगा, रेडियन माप में, तब निकलेगा। आर का मान निकालने के लिए रेडियन माप में चाहिए, तो ये 75 डिग्री में है, इसको रेडियन माप में निकालेंगे। तो रेडियन माप में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या जानते हैं, चूंकि 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बट्टे 180, यह हुआ रेडियन में, इसलिए कितना 75 डिग्री, 75 डिग्री बराबर पाई बट्टे 180 गुना, ये 75 गुना में आ जाएगा। चलिए 5 से कटा देते हैं, क्या 5 का 5, 2 बचा, 25 25, 15 आया, नीचे में कितना बचेगा, 5 या 15, कितना बचा 3, 65 35 ज़्यादा हो जाता, 5 के 30, मतलब क्या आया, बराबर क्या लिखा आएगा, फिर कटेगा, फिर और एक बार कटेगा, 3 से कटा तो 3 बचे 15, 3 का 3, 3 दूनी 6 बराबर 5 पाई बटे 12, ये आया 5 पाई बटे 12। तो थीटा बराबर क्या आया, थीटा बराबर 5 पाई बटे 12, थीटा का मान ये दिया हुआ। चलिए आगे, आर बराबर क्या होता है, एल बराबर इसमें R2 निकालना है ना, त्रिज्या, थीटा का मान निकल चुका है, थीटा 2 का। चलिए एल बराबर फार्मूला क्या होता है, आर थीटा, ये क्या था, थीटा 2। तो एल बराबर, चूंकि एल बराबर फार्मूला क्या होता है, आर थीटा, मतलब ये R2 है, ये थीटा 2, मान क्या दिया हुआ, R2 का मान क्या है, R2 तो निकालना है, और थीटा 2 का मान क्या दिया हुआ, 5 पाई बटे 12, ये दिया हुआ। तो इसलिए एल का मान क्या दिया हुआ है, एल का मान तो एल ही है, एल बराबर 5 पाई गुना R2 बटे क्या है 12। चलिए इसको गुना कर देते हैं, तो ये 12 यहाँ से तिरछा गुना हो जाएगा, नीचे में 1, 12 एल बराबर 5 पाई गुना R2, तो R2 इधर पकड़ के रखेंगे, 12 पाई ये 12 एल है, और ये 5 पाई इधर भाग में आएगा, 5 पाई बराबर क्या होगा, R2। तो R2 बराबर क्या आया, इसलिए R2 बराबर क्या लिखाएगा, 12 एल बट्टे 5 पाई, ये आया R2 का मान। इसको समीकरण 2 मान लिया। चलिए समीकरण 1 और 2 से
चलिए समीकरण एक में क्या है, किधर है समीकरण एक, हाँ यहाँ है। समीकरण एक में r बराबर है 3L/π। चलिए समीकरण 1 और 2 को भाग देने पर चलिए भाग देते हैं। R1/R2, इसलिए R1/R2 बराबर क्या होगा, समीकरण 1 में R1 का मान क्या दिया हुआ, 3L/π भाग, फिर भाग, ये भाग में लिखाएगा 3L, इसलिए दिखाते हैं समीकरण 1 में क्या है, 3L/π है यहाँ पे। और समीकरण 2 में क्या है, समीकरण दो में 12L/5π, तो ये भाग में लिखाएगा 12L/5π, ये है। चलिए आगे इसको किस तरह से बनाएंगे, बराबर, ये दोनों भाग में, ये बड़ी वाला भाग में, ये दोनों छोटी वाला भाग में। इसको गुना में बदल देते हैं। गुना में बदलने के लिए ये ऊपर चला जाएगा, पलट जाएगा। 3L/π गुना, ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये 5 यहाँ लिखाएगा, 5π/12L, यहाँ से पाई कटेगा, ये पाई कटा, यहाँ से L भी कटेगा, L कटा, 3 से कटेगा, 3 का है 3, 3 चौके 12 बराबर क्या आया, 5/4, 5/4 आया। तो R1/R2 बराबर क्या लिखाएगा, 5/4। तो इसमें अनुपात में निकालना था, चलिए R का मान अनुपात में पूछा गया था, अनुपात में कैसे लिखेंगे, इतना आया R/2, R1/R2 बराबर 5/4। तो इसलिए R1/R2 बराबर होगा 5/4। ये हुआ आंसर, किस रूप में लिखाएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करना है, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। क्या है, एल का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्यूशन,
माना कि दोलायमान, क्या दिया हो दोलायमान, दोलायमान दोलक की लंबाई बराबर r मान लेते हैं और चाप की लंबाई बराबर l, चाप की लंबाई बराबर l, और बाकी क्या बचा, दोलक द्वारा बनाया गया कोण, दोलक द्वारा बनाया गया कोण क्या है, थीटा। चलिए रोमन 1 इसको पहले बनाते हैं। रोमन 1 में क्या है, 10 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई मतलब l बराबर और दोलायमान दोलायमान की दोलायमान दोलक की लंबाई बराबर मतलब लंबाई r बराबर क्या दिया हो, 75 सेंटीमीटर। ये तो 75 सेंटीमीटर दिया हुआ क्वेश्चन में, यहाँ 75 सेंटीमीटर यहाँ पे। चलिए आगे रोमन 1 में क्या है, 10 सेंटीमीटर, ये चाप की लंबाई मतलब l, एक नंबर। चाप की लंबाई L1, इसको L1 मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। तो कौन ज्ञात करना है, कौन थीटा 1 बराबर क्वेश्चन मार्क्स। चलिए ये एक वृत्त है, इसमें वृत्त नहीं बनेगा, इसमें दोलक। इस तरह से बना देते हैं, ये दोलक बना। ये R1, ये 75 सेंटीमीटर, R1 75 सेंटीमीटर है, और ये थीटा है, ये थीटा 1, ये तो निकालना है, और L1 लंबाई बराबर क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। चलिए इसको ज्ञात करते हैं। चूँकि फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, चूँकि थीटा बराबर थीटा 1 मतलब बराबर क्या होता है, कोण बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या मतलब L1 बटे R, ये होगा। तो L1 का मान क्या दिया हुआ, 10 बटे R का मान क्या दिया हुआ, 75। किससे घटेगा, 5 से। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर।
ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी कटा, 5 दूनी 10, 5 का है 5, 2 बचा, 5 25 बराबर ये θ1 बराबर क्या है 2/15। ये आया एक आंसर। चलिए θ1 बराबर क्या है 2/15, ये हुआ आंसर। अब रोमन 2, चलिए रोमन 2 को देखते हैं। रोमन 2 में क्या दिया हुआ, रोमन 2 में है एल का मान क्या दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। एल का मान है 15 सेंटीमीटर। रोमन 2 चाप की लंबाई एल बराबर क्या दिया 15 सेंटीमीटर। तो दो लग किस तरह से बनाएंगे, इसको L2 मान लेते हैं। L2 बराबर 15 सेंटीमीटर और ये R तो सेम ही दिया हुआ 75 सेंटीमीटर सब में, ये भी R2 मान लिए। ये R ये सब में सेम है। ये R, तो ये θ2 ज्ञात करना है। तो θ2 बराबर क्वेश्चन मार्क्स। θ2 बराबर क्या होता है L2/R बराबर L का मान क्या दिया हुआ 15, L का मान 15 और R का मान 75। 5 से घटाते 5 या 15, 5 का है 5, 5 25, फिर 3 से घटेगा 3 का है 3, 3 5 15। तो θ2 बराबर क्या आया 1/5, जी आंसर आया। चलिए अब रोमन 3 को देखते हैं। रोमन 3 में क्या दिया हुआ, एल बराबर 21 सेंटीमीटर। तीन नंबर, इसमें चाप की लंबाई L3 बराबर क्या दिया हुआ 21 सेंटीमीटर। तो दो लग कैसे बनेगा, ये R ये तो 75 है सब में 75 सेंटीमीटर। तो L2 क्या दिया 21 सेंटीमीटर। ये θ2 निकालना है, ये θ3, ये 3 होगा। तो θ3 बराबर क्वेश्चन मार्क्स। θ3 बराबर क्या होगा, चूँकि θ3 बराबर L3/R बराबर चाप की लंबाई मतलब कोण बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। L का मान क्या दिया हुआ 21 और त्रिज्या R का मान क्या दिया हुआ 75। 3 से कटेगा 3 7 21, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 5 15। तो क्या लिखाएगा,
थीटा 3 बराबर 7/25। ये आया इसका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर इस तरह से आया टोटल। चलिए आज हम लोग पढ़ाई किए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 तक। 3.1 में क्वेश्चन नंबर 7 तक ही था। आज ये क्वेश्चन हम लोग का पूरा हो चुका है। अब हम लोग अगले टॉपिक में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक में मिलते हैं।